ये देखो भाई क्या नज़ारा है, मस्त है ना। और ये जो आप पॉइंट देख रहे हो ना, जहाँ पर ये इधर वाली नदी और उधर वाली नदी जाके मिल रही है और एक ही नदी बन रही है, तो इस पॉइंट को कहते हैं संगम, यानी कि दो नदियाँ जहाँ पे मिलती है। और नदियों के नाम बताऊं तो ये वाली जो है ना, ये है भाई भागीरथ नदी, जो गोमुख से ओरिजिनेट होती है। और इसका पानी आप देखोगे ना काफ़ी चंचल, मतलब एक तरह से फ्लो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। और उधर वाली आप जो नदी देखोगे उसका नाम है अलकनंदा, और वो भाई काफ़ी शांत नदी है, वो देखो है ना, कोई आपको तेज़ भाव नहीं दिख रहा, बिल्कुल काम एंड शांत टाइप की। और उसका पानी देखोगे हल्का सा ब्राउनिश सा आपको टिंट दिखेगा, जबकि ये वाला जो पानी है काफ़ी आपको ऐसे टोरकोइज वाला कलर है ना, साफ़ सुथरा सा। और ये दोनों जब नदियाँ मिलती है भाई इस पॉइंट पे आके, तो वो ये बनती है गंगा नदी। जी हाँ भाई, जो फेमस गंगा नदी है वो यहीं से ओरिजिनेट, या फिर एक तरह से बर्थ प्लेस आप बोल सकते हो गंगा नदी का। दो नदियों के संगम से गंगा नदी बन के फिर आगे जाती है ऋषिकेश, हरिद्वार। ये देखो, ये पूरा गंगा नदी है, देख रहे हो भाई, है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो नदियों का संगम। और ये शहर है सामने, मस्त लग रहा है ये भी पूरा। देवप्रयाग ही है मेरे ख्याल से पूरा शहर। उधर कुछ ब्रिजेस वगैरह ही बने हुए हैं, देखो एक मंदिर भी है शायद से यहाँ पे, ये रहा। और डुबकी लगाने के लिए देखो इस पेड़ के पीछे जो पॉइंट है ना, इसे कहते हैं ब्रह्म कुंड। एक्चुअल में जो ये भागीरथी वाली नदी वाली साइड है वो ब्रह्म कुंड है, और दूसरी वाली जो है वो है वशिष्ठ कुंड। तो यहाँ पे आके लोग डुबकी लगाते हैं। बाकी भाई ऑल्टीट्यूड की डिटेल में बात करें तो मैंने आपको बताया था ऋषिकेश है 340 मीटर्स की हाइट पे, यानी कि 1120 फीट। श्रीनगर जहाँ पे अभी हम रुकने का सोच रहे थे पहले, वो है सिर्फ 560 मीटर की हाइट पे, यानी कि 1837 फीट। लेकिन उसके बाद जो एकदम से भाई चढ़ाई शुरू होएगी ना, जोशीमठ सीधा आ जाता है भाई 1875 मीटर पे, यानी ऑलमोस्ट 3 गुना से भी ज़्यादा हाइट बढ़ जाती है, 6150 फीट हो जाता है। फिर बद्रीनाथ मैंने आपको बताया था 10,280 फीट पे है, यानी कि 3133 मीटर। और देन आखिरी जो गांव आता है ना, उसका नाम है माना। माना गांव ऐसे कहते हैं कि लास्ट विलेज है इंडिया का, उसके बाद फिर वो तिब्बत चाइना वाला रीजन शुरू हो जाता है पूरा। तो वहीं पे एक पास आता है भाई माना पास करके, उसकी हाइट सुनोगे आप, वो है 5610 मीटर, यानी कि 18,406 फीट। खारदुंगला से भी ज़्यादा है, जो आज का खारदुंगला नया मतलब एक तरह से वापस से मेजरमेंट करके बताया गया ना कि इतनी हाइट है, उससे भी ज़्यादा है भाई वो माना पास। तो वहाँ के लिए थोड़ी परमिशन वगैरह चाहिए होती है। अब देखते हैं, जुगाड़ हो जाएगा तो जाएंगे उस पास में, वरना जो माना विलेज है उसका तो मैं टूर आपको दे दूंगा, वहाँ के लिए कोई परमिशन वगैरह नहीं चाहिए होती। तो चलो यहाँ से निकलते हैं भाई फटाफट से, और देखते हैं होटल्स वगैरह कहाँ रुकना है अपने को रुद्रप्रयाग में। बाकी जैसे कि मैंने बताया था मेन रोड पे ही होता है ये सब देखने का, वो वहाँ से शुरू होती है रोड, पूरा आप कहीं भी रोक सकते हो। ये देखो साइडों में गाड़ियाँ लगा रखी है, जहाँ आपको जगह मिले, हमने यहाँ लगा दी। जैसे कि आप थोड़ा और ऊपर लगाओगे तो और वहाँ से व्यू मिलेगा, तो ये पूरी रोड पे अच्छा व्यू दिख जाता है आपको। गर्मी तो भाई खत्म ही नहीं हो रही, कितनी आगे तक है गर्मी और भैया? अभी तो बहुत है सर, शुरुआत ही हो रही है तो। अच्छा जी, जोशीमठ में तो सही होगा थोड़ा। वो तो भाई नींबू लेमन बनवा रहे हैं यहाँ पर, और खीरा भी है भैया के पास, खाते रहो ना ये सब चीज़ें, तो बॉडी हाइड्रेटेड रहती है बढ़िया से। और भैया बता रहे हैं आगे पुल के पास में पब्लिक टॉयलेट भी बने हुए हैं, तो वहाँ यूज़ कर लेंगे जाके। अभी फिलहाल ये पी के निकले। ये बने हुए हैं भाई सुलभ शौचालय, आई होप साफ सुथरे हो, वैसे तो सुस्तु ही जाना है। खैर चलो जी, चलो यहाँ से रुद्रप्रयाग की लोकेशन लगा लिया, 67 किलोमीटर है, 1 घंटा 50 मिनट दिखा रहा है, और श्रीनगर लगभग 1 घंटा दूर है। तो देखते हैं, लंच करना होगा तो श्रीनगर में कर लेंगे, वरना तो सीधा रुद्रप्रयाग तक ही खींच दूंगा। तो लो जी लो, श्रीनगर सिटी शुरू होने वाली है, वेलकम टू श्रीनगर लिखा आ गया यहाँ से। और ये भाई वो वाला श्रीनगर नहीं है, ये उत्तराखंड वाला श्रीनगर है। और यहाँ से देखोगे तो अभी 37 किलोमीटर और बचा है रुद्रप्रयाग, 1 घंटे का रास्ता। और ये लेफ्ट में जा रही है हमारी अलकनंदा रिवर, मतलब ये जो आप नीचे पानी देख रहे हो ये अलकनंदा का पानी है। और अभी तक तो फिलहाल भाई कहीं पे भी कोई भी चेकिंग हुई नहीं है उस परमिट के लिए, मतलब जो रजिस्ट्रेशन करी थी हमने 4 धाम यात्रा वाली। मेरे ख्याल से जोशीमठ में होती होगी, या हो सकता है जोशीमठ से पहले हो, क्योंकि केदारनाथ का रास्ता अलग कटेगा ना, तो उससे पहले होता होगा कहीं ना कहीं। तो ये श्रीनगर जो सिटी है उसी का ही पूरा एरिया है। यहाँ पे भाई किया का शोरूम भी था पीछे, तो एक्चुअल में ये भी काफ़ी बड़ा शहर है देखा जाए।
टीवीएस का शोरूम है ये देखो साइड में। तो है डेवलपमेंट तो यहाँ पे भी अच्छी खासी। भाई बड़ा ही प्यारा सा पॉइंट आया है तो मैंने कहा उतर के आपको दिखाया जाए ज़रा। ये देखो जी, ओए होए होए, क्या नज़ारे है भाई। अलकनंदा रिवर। ये सामने से धुआं क्यों निकल रहा है भाई पहाड़ों में से? ये देखो, आग वाग जली हुई है कि जंगल में कहीं पे? बट भाई ये देखो क्या नज़ारा है, मज़ेदार। यहाँ देखो भाई, मन तो कर रहा है नीचे जाके पानी में थोड़ी देर बैठने का, बट मैंने जैसे कि बताया मजबूरी है, कर नहीं सकते हम। जैसे कि मैंने बताया कि जोशीमठ तक शायद से मैं बाइक से आया हुआ हूँ। जोशीमठ से फिर आगे रास्ता कटता था ओली के लिए, तो पता नहीं जोशीमठ से तक जहाँ से भी था। बट भाई धूप भी बहुत तेज़ है और गर्मी भी कम नहीं हो रही। 39 डिग्री अभी तक है, 4:15 बज रहे हैं शाम के। ओहो हो गर्मी। मन तो ये कर रहा है भाई नीचे ले जाके स्कॉर्पियन को ऐसी किसी जगह पे ऑफ रोडिंग करे। हिमाचल में हमने करी थी, चंबा के आसपास एक जगह पे ना खड्ड जो बने होते हैं, वहाँ काफ़ी लोग लेकर जा रहे थे गाड़ी, तो हमने भी अपनी थार कुदा ली थी। बट यहाँ देखना है ना मज़ेदार जगह। ओए होए होए, हालांकि लग रहा है ये पानी गहरा नहीं है, लेकिन गाड़ी उतारूंगा तो फंसने के पूरे चांसेस है। इतना तो गहरा हो गई। थोड़ा सा आगे चल के कोई रेस्टोरेंट या ढाबा देखते हैं भाई खाने का, शायद वो दिख रहा है ओयो, उसके आसपास कहीं पे होगा रेस्टोरेंट। खाना खाएंगे और भाई होटल बुक करेंगे रुद्रप्रयाग के लिए और फिर सीधा जाके चेक इन मार लेंगे। तो जी ये मेन सिटी अब शुरू हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो पेट्रोल पंप भी निकला है एक पीछे, बट अभी फिलहाल डीजल की जरूरत है नहीं क्योंकि कल देहरादून में ही भरवाया था। तो आराम से बद्रीनाथ तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। मेरे को लग रहा है वापस भी आ जाएंगे ऋषिकेश तक हम इतने में ही, पर फिर भी मैं बद्रीनाथ जाके भरवा ही लूँगा एक बार, रिस्क क्यों लेना बेकार का। सब कोई रेस्टोरेंट अच्छा सा मिल जाए और पेट भर के खाना खा ले हम बस। ये देखो बोर्ड लगा हुआ है बद्रीनाथ 193 किलोमीटर एंड केदारनाथ 125 किलोमीटर बचा है। तो केदारनाथ के लिए तो लेफ्ट रास्ता कटेगा आगे जाके कहीं से ना, बट बद्रीनाथ के लिए चलते जाना है इसी मेन रोड पे। यहीं पे मिल गया भाई ये रेस्टोरेंट, तो मेन रोड पे ही है। गाड़ी पार्क कर दी वहाँ पे सामने और चलो खाते हैं कुछ। वेलकम जी। और यहाँ पे ले लिया आलू परांठा, तंदूर वाले आलू परांठा है, साथ में दही प्याज और चटनी और चावल और एक सब्जी मंगवा लिया रोटी के साथ। चलो जी भाई खाना खा लिया। प्राइसेस भी काफ़ी कम थे और टेस्ट भी एक नंबर का था। ये यहाँ पे था भाई होटल, वो देखो नमस्ते श्रीनगर के नाम से, मेन रोड पर ही। भाई होटल बुक कर लिया। 39 किलोमीटर है यहाँ से, 1 घंटा 13 मिनट है। एक्चुअल में रुद्रप्रयाग से 4 किलोमीटर बाहर है थोड़ा सा, बट अच्छा रेट मिल गया। रुद्रप्रयाग के अंदर तो 3,500-4 हज़ार से ऊपर के मिल रहे थे। ये वाला होटल अपने को 2500 का पड़ा है और रूम भी अच्छा है, एसी वाला रूम है। मतलब भाई हद ही हो गई, 5:30 बज चुके हैं शाम के और अभी भी 39 डिग्री। क्या है भाई, गर्मी क्यों खत्म नहीं होके दे रही। ये है जी मेन श्रीनगर सिटी। यहाँ पे आपको दिखेगी प्रॉपर चहल पहल, मतलब काफ़ी सारे होटल्स रेस्टोरेंट्स और वैसे भी काफ़ी मतलब भीड़ भड़का है इस वाले एरिया में। तो अच्छा खासा बड़ा शहर है ये भी ना। अगर तो आप डायरेक्ट दिल्ली से खींचना चाहते हो तो आप सीधा श्रीनगर तक भी खींच सकते हो एक दिन में और यहाँ आके स्टे कर सकते हो, क्योंकि दिल्ली से श्रीनगर मेरे ख्याल आने में आपको मैक्स टू मैक्स 6 से 7 घंटे लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे मान लो। तो इतना तो आप कर सकते हो। हमने वो तो ऋषिकेश ऐड कर लिया बीच में, वरना ना करते तो श्रीनगर तक आया जा सकता है आराम से। और फिर अगले दिन श्रीनगर से अपना 5 घंटे की डायरेक्ट ड्राइव ले लो वहाँ तक की, मतलब बद्रीनाथ तक की, तो हो जाएगा 2 दिन में आराम से। भाई ये नज़ारा दिखा, रोकने मतलब गाड़ी रोकने से खुद को रोक नहीं पाए। सनसेट होने वाला है और पीछे पहाड़ों के जाएगा ये देखो। और ये रही सामने अलकनंदा रिवर, कितना चौड़ी हो चुकी है भाई। वो देखो वहाँ पहाड़ से यहाँ तक भाई लिटरली इतनी ज़्यादा चौड़ाई हो गई है। प्लस इधर भी देखोगे आप, अच्छा खासा चौड़ा है भाई ये एरिया। ओए होए, सब लोग रुक रुक के फ़ोटो वीडियो ले रहे हैं और सन सेट होने ही वाला है। मेरे को लग रहा है 10-15 मिनट में इस पहाड़ के पीछे तो चला ही जाएगा सूरज। वैसे भाई 6 बज चुके हैं, 6 बजे ही पूरा दिन निकला पड़ा है। मेरे ख्याल 7 बजे के आसपास यहाँ पे अंधेरा होना शुरू होता होगा, 6:30 पौने 7 के आसपास। चलो 1 घंटे का ही रास्ता है, अंधेरा होते होते पहुँच ही जाएंगे। होटल बुक हो ही चुका है अपना। रास्ते भाई यहाँ पे तो कुछ पैचेस ख़राब है, अभी शायद कंस्ट्रक्शन करेंगे। पूरे गड्ढे गड्ढे हो रखे हैं, टूट फूट हो रखी है काफ़ी ज़्यादा। पर ये है कि मशीन्स देखो खड़ी है, मेरे ख्याल तो कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा होगा। मैं भाई जब बाइक से आया था ना, 2020 की बात है, 20 या 21 की, उस टाइम के यहाँ के रास्ते काफ़ी ख़राब हो रखे थे, टूट फूट हो रखी थी, लैंडस्लाइड भी ताज़ी हो रखी थी उस टाइम। और मेरी पहली ही बाइक राइड थी, बड़ी हालत ख़राब हुई थी। अकेले सोलो आया था मैं बाइक से,
बट अब भाई इतना ट्रैवल करने के बाद थोड़ा ऐसे डर सा ना ख़त्म हो गया जगहों को लेके, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल कर लिया इतनी जगह बाय रोड, तो इंडिया में तो खैर डरने की बात ही नहीं है। हर चीज़ का सोल्यूशन मिल ही जाता है इंडिया में। जानकार भी आसपास कोई ना कोई शहर में होते हैं, अपने सब्सक्राइबर भी होंगे। गाड़ी ख़राब होती है तो उस केस में महिंद्रा भी अवेलेबल है। तो ज़्यादा खतरा तो फील होता है बाहर के देशों में, जहाँ पे महिंद्रा अवेलेबल नहीं है कि गाड़ी को कुछ हो गया तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, फिर रिश्तेदार नहीं रहते कोई भी वहाँ। बट अब जब वहाँ पे ही घूम घूम के आदत हो गई है, तो इसलिए इंडिया में ट्रैवलिंग का इतना दिक्कत होती नहीं है। ये ज़्यादा ही लोग रुके पड़े हैं यहाँ पे, कुछ है क्या यहाँ पे? मेरे ख्याल से व्यू होगा यहाँ पे नीचे का ना, इसलिए लोग रुक रुक के, बसेस वगैरह भी रुकी हुई थी। अच्छा मंदिर है कोई तो, धारी देवी टेम्पल, ओके, तो होगी मान्यता यहाँ की। ये देखो भाई यहाँ के भी रास्ते खराब ही है, ऊपर की पहाड़ी देखो, कभी भी पत्थर वत्थर गिर सकते हैं भाई, बिल्कुल लूज है। और मिट्टी भी देखो कितनी ज़्यादा है। तो यही वाले एरिया की बात कर रहा था मैं, उस टाइम पे भी ये खराब ही थे भाई रास्ते इसी तरह से। और रोड भी यहाँ ज़्यादा चौड़ी नहीं है, मतलब 2 ही गाड़ी निकलने का स्पेस है प्रॉपर, उसके अलावा नहीं निकल सकती। तो पीछे की रोड्स काफ़ी चौड़ी थी इनके कंपैरिजन में। यहाँ की कच्ची भी है कुछ कुछ पैचेस, और वैसे भी इतने चौड़े नहीं है। अब आगे देखो सही है, बनी हुई है। ओले, तो जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड होती है वहाँ वहाँ पे तो भाई क्या ही कर सकते हैं। देखो लिखा भी हुआ है यहाँ बोर्ड पे स्पेशली, लैंडस्लाइड एंड रॉक फॉल जोन, कीप मूविंग, रुकने का नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी, चलते जाओ बस। तो जी रुद्रप्रयाग का बोर्ड आ गया है, 2-3 किलोमीटर रह गया है। और ये जो नीचे की तरफ रास्ता जा रहा है ना, ये जा रहा है केदारनाथ के लिए। तो अगर आपको केदारनाथ जाना है, ये वाली नीचे वाली रोड लेना। और ये ऊपर जहाँ पे मैं चढ़ा हूँ, ये जा रहा है बद्रीनाथ के लिए। रुद्रप्रयाग बस आने ही वाला है। तो तेरी पत्थर थे, यहाँ से अराउंड 3 या 4 किलोमीटर है बस। तो जी लो, ये पूरा रुद्रप्रयाग सिटी शुरू हो गई है। और यहाँ तो भाई काफ़ी अच्छे अच्छे होटल्स भी है। ये स्टर्लिंग था पर वो है भी महंगा, 5-6 हज़ार रुपये का भाई। और भी है, देखो टाटा का शोरूम है ये रहा इधर, टाटा मोटर्स। तो रुद्रप्रयाग भी अच्छी खासी सिटी है, मेरे ख्याल से श्रीनगर से बड़ी है, कंफर्म नहीं हूँ बट शायद से। ये देखो लाइन से होटल है, होटल तुलसी, गोविंद होटल, इधर राइट साइड में भी है, 2-3 होटल आगे भी है। तो रुद्रप्रयाग मेन सिटी में भी रुक सकते हो आप। बट यहाँ पे एक तो इशू ये है कि हर होटल के बाहर पार्किंग नहीं है, पार्किंग है तो फुल चल रही है इस टाइम पे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया बद्रीनाथ के कपाट खुलने वाले हैं, तो बहुत टूरिस्ट आ रहा है इस टाइम पे, मतलब दिल्ली, हरियाणा, यूपी से। और जिनके पास पार्किंग भी है प्रॉपर, उनके 4-4, 5-5 हज़ार के कमरे आ रहे हैं। तो यहाँ से अराउंड 7 किलोमीटर, मतलब मेन सिटी से 7 किलोमीटर बाहर हमने होटल देखा है जो बुक कर दिया ऑलरेडी। वो क्या था, सस्ता भी था, 2500 रुपये में मिल गया। प्लस वहाँ पे पार्किंग का इशू नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा सिटी से बाहर है ना, तो इतना भीड़ भड़क्का नहीं होगा वहाँ पे। और रेस्टोरेंट उनका अपना है ही, तो रात को डिनर भी वहीं कर लेंगे। कल सुबह सुबह तो फिर निकल ही जाना है आगे बद्रीनाथ के लिए। बाज़ार भी अच्छा खासा है भाई यहाँ पे, तो बढ़िया रुक सकते हो आप अगर मिल जाए सही बजट में होटल और पार्किंग भी मिल जाए। बाकी बस यहाँ से अब 4-5 किलोमीटर रह गया अपना होटल। लो जी लो, पहुँच गए हैं। और मुझे लगा था ये होटल सिटी से बाहर है तो आसपास ज़्यादा आबादी नहीं होगी, बट यहाँ भी अच्छा खासा बसा ही हुआ है भाई। अब ये छोटा सा गांव है, टाउन है, क्या है पता नहीं, बट बिल्कुल वो जो सामने इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है उसी के साथ वाला होटल है वो रहा। तो सही है, आसपास चहल पहल है। और रेस्टोरेंट भी मुझे 1-2 यहाँ भी दिख रहे हैं, प्लस चीज़ वीज की भी दुकान है। अरे ये था नहीं, अगला है होटल अलकनंदा मोटेल, हाँ यही है। तो देखो भाई जस्ट बिल्कुल पेट्रोल पंप के साइड में ही है। चलो जी गाड़ी लगाते हैं इनसे, पूछ के पार्किंग किधर है। भैया बैठे तो इनसे कहा है मैंने, कहाँ लगाऊं? अच्छा ऐसे लगाए। चलो भाई गाड़ी लगा के चेक इन करे जरा। ये है भाई आज का अपना होटल, अलकनंदा मोटेल एंड रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट भी है जैसे कि मैंने बताया, और पार्किंग लग गई है यहीं पे गाड़ी की, लगेज निकाल लिया। चलो तो ये है जी रूम अपना, एसी वाला रूम है, वो पर्दे के पीछे एसी है। पहले मेरे को लगा एसी नहीं है, मैंने कहा भैया एसी वाला करवाया मैंने तो, क्योंकि यहाँ भाई गर्मी है। इधर एक सोफा दे रखा है, टेबल है, बाकी एक किंग साइज बेड है, यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब छोटी सी है, टीवी है। बाकी इधर क्या है, बालकनी है या देखते हैं एक बार क्या चीज़ है भाई। बालकनी है, इस तरह का नज़ारा है, पेड़ अंधेरा हो रहा है, बंद कर देते हैं वरना मच्छर घुसेंगे। बाकी जी ये बाथरूम है, साफ सुथरा सा, नहाने का एरिया। और ये
इधर भी है क्या? हाँ, ये वॉश बेसिन। जैसे कि मैंने बताया टैक्स वैक्स मिला के अपने को 2500 रुपये का पड़ा है। वैसे नीचे जो इन्होंने रेट लिखे हुए थे वो थे 3500, बट अपने को सही मिल गया। चलो मेक माई ट्रिप से अब रेस्ट करते हैं। और इनका रेस्टोरेंट 11 साढ़े 11 तक खुला है, तो आराम से खाना खाएंगे, अभी तो भूख ही नहीं। लो भाई खाना आ गया है, एक कढ़ाई पनीर, साथ में दाल तड़का, चावल और रोटी। तो यहाँ पे भाई तवा रोटी चलती है देखो। चलो बाकी इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। कल बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे, देखते हैं कल ही शाम को दर्शन हो पाए, अगर पॉसिबल कर लेंगे, वरना परसों सुबह का तो प्लान है ही। मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका।